हे गाइस, वेलकम बैक टू थर्स्टी ओटाकू। तो आज की वीडियो के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं वन पीस एंड वन पीस। और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है दैट वन पीस इज़ द मोस्ट अमेजिंग एनिमे दैट हैज़ एवर बीन मेड। पर हमने वीडियो वन पीस की तारीफ़ों के लिए नहीं बनाई है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। हमने ये वीडियो बनाई है वन पीस का वर्ल्ड एक्सप्लेन करने के लिए, विच इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग इन द वन पीस। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ दैट वन पीस का वर्ल्ड एक नॉर्मल ग्लोब की तरह ही है, बट हमारे ग्लोब की तरह जैसे कि इसमें बहुत सारी कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं, इन सबको हटा दीजिए और सारे जहान में कर दीजिए पानी, और यहीं पे आपका वन पीस का 80 to 90% वर्ल्ड एक्सप्लेन हो गया है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ कवर्ड विथ सी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वन पीस का वर्ल्ड एक नॉर्मल ग्लोब की तरह ही है, बट ये डिवाइडेड है ग्रैंड लाइन से और रेड लाइन से। ग्रैंड लाइन ग्लोब को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रही है और रेड लाइन डिवाइड कर रही है वर्टिकली, और इस तरह से वर्ल्ड के 4 पार्ट्स हो जाते हैं, जो कि हैं हमारी डायरेक्शंस: ईस्ट ब्लू, साउथ ब्लू, नॉर्थ ब्लू एंड वेस्ट ब्लू। जिसमें से ईस्ट ब्लू और साउथ ब्लू आते हैं पैराडाइज में, और नॉर्थ और वेस्ट ब्लू आते हैं न्यू वर्ल्ड में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी स्टोरी जो शुरू होती है वो ईस्ट ब्लू से शुरू होती है, और वन पीस की ज़्यादातर स्टोरी फोकस करती है ग्रैंड लाइन पे। ग्रैंड लाइन पे हंड्रेड्स ऑफ यूनिक आइलैंड्स हैं, वेदर काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है, और कुछ खास मैग्नेटिक वेव्स की वजह से जो कि निकलती हैं हर एक आइलैंड से, नॉर्मल कंपासेस वहाँ पे काम नहीं करते। तो इसलिए सारे पायरेट्स एक डिवाइस यूज़ करते हैं लॉग पोस्ट नाम का नेविगेशन के लिए, जो कि एक आइलैंड की मैग्नेटिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है और फिर दूसरे आइलैंड की तरफ पॉइंट करता है। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक आइलैंड पे जाना है तो आपको इटर्नल पोज ऑफ द आइलैंड की ज़रूरत पड़ेगी। इटर्नल पोज आइलैंड क्या करता है, वो परमानेंटली एक आइलैंड की मैग्नेटिक वेव को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर हमेशा के लिए उसी आइलैंड की तरफ पॉइंट करता है। और ब्रॉडली स्पीकिंग ग्रैंड लाइन में 4 तरह के आइलैंड्स हैं: स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। और सिर्फ सी का ही नहीं, ग्रैंड लाइन का भी वेदर काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और ये सारे आइलैंड्स मतलब कि समर में हर टाइम गर्मी ही रहती है और विंटर में हर टाइम बर्फ़। अब ग्रैंड लाइन तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है जितना दिख रहा है, बल्कि ग्रैंड लाइन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ग्रैंड लाइन घिरा हुआ है एक पानी के खिंचाव से जिसे काम बेल्ट कहा गया है। काम बेल्ट में किसी भी तरह का हवा का बहाव या पानी का बहाव नहीं है, और इसलिए यहाँ पे सेल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई सेल कर भी लेता है तो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है सी किंग्स की। सी किंग्स बेसिकली बहुत बड़े और अजीब से क्रीचर्स हैं जो हर किसी पे हमला कर देते हैं। अब मरीन्स काम बेल्ट के पास ट्रैवल कर सकते हैं बाय यूजिंग सी स्टोन लाइनिंग एट द बॉटम ऑफ देयर शिप्स, जो उनकी प्रेजेंस को सी किंग से छुपा देता है। वैसे कुछ लोग ने काम बेल्ट को अपना घर भी बनाया हुआ है, जैसे कि बोहन एंड कॉक्स आइलैंड, द अमेजोन लिलीज, जहाँ पे कोई भी मेल नहीं रहता, ये सिर्फ फीमेल्स का आइलैंड है। अब जब ग्रैंड लाइन रेड लाइन से मिलती है तो वहाँ पे एक माउंटेन है, द रिवर्स माउंटेन, जहाँ पे कि पानी का फ्लो पहाड़ के ऊपर की तरफ जाता है, और जब आप उस फ्लो की वजह से ऊपर पहुँच जाते हैं माउंटेन के टॉप पे, तो माउंटेन के टॉप पे एक पानी का बहाव आपको ग्रैंड लाइन के फर्स्ट हाफ में ले जाता है, जो कि है पैराडाइज। अब रेड लाइन बहुत लंबी है, ये सी लेवल से हज़ारों मीटर ऊपर और सी लेवल से 10,000 मीटर नीचे भी है, बट देर इज़ वन थिंग वी कैन से फॉर श्योर कि ये टाइटन से नहीं बनी हुई। और अब रेड लाइन के टॉप पे है द होली लैंड ऑफ मैरी जॉयस, जहाँ पे रहते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स, द वर्ल्ड लीडर्स। अब बात करते हैं एक और अजीब आइलैंड के बारे में, स्काइपिया, जो कि आसमान में है। स्काइपिया के भी 2 स्टेजेस हैं, जिसमें से एक सी लेवल से 7,000 मीटर ऊपर है और दूसरा सी लेवल से 10,000 मीटर ऊपर है। स्काइपिया पे जाने के 2 रास्ते हैं, जिसमें से कि एक है नॉकअप स्ट्रीम और दूसरा है हाई वेस्ट। हालांकि हाई वेस्ट का रास्ता अब तक के लिए हमें नहीं बताया है कि किस तरह से जाएं, और दूसरा रास्ता जो कि है नॉकअप स्ट्रीम का, वो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस। नॉकअप स्ट्रीम बेसिकली ये है कि सी बेड के नीचे वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं और उससे ओशन के नीचे बबल्स बन जाते हैं बहुत बड़े, और जब ये बबल्स पॉप होते हैं तब इसके प्रेशर से एक पानी का पिलर बन जाता है स्काइपिया तक, और उसी प्रेशर से पायरेट्स को ट्रैवल करना पड़ता है, और दैट्स द रीज़न वाई नॉकअप स्ट्रीम सो डेंजरस। स्काइपिया में वाइट ओशन भी है जो कि क्लाउड से बना हुआ है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू द ब्लू ओशन। और यहाँ पे एक और तरह का क्लाउड है, द आइलैंड क्लाउड, जो कि काफ़ी ज़्यादा थिक है, और स्काइपिया के लोग इसी क्लाउड से अपने फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं। पैराडाइज में एक आइलैंड और है, एनिस लॉबी, जहाँ पे हमेशा दिन रहता है, और ये आइलैंड एक राउंड वाटरफॉल के बीच में फ्लोट कर रहा है, और साथ ही ये एक मरीन बेस भी है। और ये आइलैंड का स्ट्रक्चर लिटरली मुझे काफ़ी फैसिनेट करता है।
तो अब चलते हैं न्यू वर्ल्ड की तरफ। न्यू वर्ल्ड तक जाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हमें क्रॉस करनी पड़ती है रेड लाइन। रेड लाइन क्रॉस करने का रास्ता है अंडर वाटर, और अंडर वाटर शिप्स को ले जाना इतना आसान काम नहीं है। इस काम के लिए शिप पे बबल कोटिंग करानी पड़ती है, जिसके लिए एक और आइलैंड पे जाना पड़ता है जिसका नाम है साबाउडी। साबाउडी एक ऐसा आइलैंड है जिसका एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे बबल्स हैं जो पॉप नहीं होते। रेड लाइन के नीचे एक और आइलैंड है जिसका नाम है फिशमैन आइलैंड, जो कि ऑब्वियसली अंडर वाटर ही है, और इस आइलैंड पर रहते हैं फिशमैन्स। और फाइनली फिशमैन आइलैंड को क्रॉस करने पे आता है न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड का वेदर भी चेंज होता रहता है और न्यू वर्ल्ड पैराडाइज से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। न्यू वर्ल्ड में कुछ अजीबो गरीबो आइलैंड्स भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो न्यू वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, बल्कि इसको कंट्रोल करते हैं 4 यांकोस। न्यू वर्ल्ड में आने के बाद नॉर्मल पोज काम नहीं करते, वो एकदम बेकार हो जाते हैं, बिकॉज न्यू वर्ल्ड का क्लाइमेट पैराडाइज के क्लाइमेट से भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसलिए ज़रूरत पड़ती है एक स्पेशल लॉग पोज की। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू वर्ल्ड में एक आइलैंड है जिसका नाम है पंख हैजार्ड, और इस आइलैंड के एक तरफ हमेशा आग लगी रहती है और दूसरी तरफ हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है। अगर आपको ये आइलैंड अजीब लग रहा है तो बात करते हैं अगले आइलैंड की, जहाँ पे बारिश की तरह बिजली गिरती रहती है, और इस आइलैंड का नाम है रेजिन आइलैंड। तो आगे चलते हुए और भी अजीब आइलैंड्स आते हैं, जैसे कि जोऊ आइलैंड। जोऊ आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे कि मिंक्स रहते हैं, और ये आइलैंड एक बड़े से हाथी की कमर पे है। और अजीब बात ये नहीं है, बल्कि अजीब चीज़ ये है कि ये हाथी हमेशा चलता रहता है। जोऊ किसी भी लॉक पोस्ट में शो नहीं होता, मतलब कि लॉक पोस्ट की मदद से आप जोऊ नहीं पहुँच सकते, और ये हमेशा मूव भी करता रहता है, विच मेक्स इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू रीच। और जोऊ जाने के लिए विवर कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसके बिना भी जोऊ पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे ही आगे चलते हुए एक और आइलैंड आता है ड्रेसरोसा आइलैंड, जो कि डी फ्लेमिंगो की टेरिटरी है। ड्रेसरोसा आइलैंड पर टॉयज़ में भी लाइफ होती है, और ये टॉय स्टोरी वाले टॉयज़ नहीं है, यहाँ पर टॉयज़ एंड ह्यूमंस साथ में ही रहते हैं। अब न्यू वर्ल्ड में यांको बिग मॉम का आइलैंड आता है जिसका नाम है होल केक आइलैंड, और ये आइलैंड सबकी फैंटेसी थी एक टाइम पर, क्योंकि ये आइलैंड बना हुआ है केक्स, चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स जैसी चीज़ों से। और इस आइलैंड के आसपास का जो सी है वो भी बना हुआ है जूसेस से, और यहाँ पे स्नो की जगह गिरती है कॉटन कैंडी। बस भैया और क्या चाहिए लाइफ में। आई गेस वन पीस का ट्रेजर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। न्यू वर्ल्ड में एक और अनोखा आइलैंड है वानो, जो कि अभी का करंट आर्क भी है। वानो एक ऐसी जगह है जो वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है, ना तो ये यांकोस के अंडर आता है और ना ही ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर आता है। वानो समुराई का आइलैंड है। And now, finally, we'll talk about the most important island of this series, the Laugh-Tale Island, जहाँ पे छुपा हुआ है the legendary pirate king गोल्डी रॉजर का छुपा हुआ खजाना, the One Piece। लाफ्टेल वर्ल्ड का लास्ट आइलैंड है जहाँ पे जाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी लॉग पोस्ट आपको लाफ्टेल तक नहीं पहुँचा सकता। वहाँ जाने के लिए लगते हैं 4 रेड पोनीग्लिफ्स। पोनीग्लिफ्स आर बेसिकली मिस्टीरियस स्टील्स जिन पे बहुत ज़्यादा पुरानी, यानी कि एकदम एंशंट लेटर्स में हिस्ट्री लिखी हुई है। ये पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारे आइलैंड्स पे फैले हुए हैं, और ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ एक ही इंसान बचा हुआ है पूरे वर्ल्ड में जो इन्हें पढ़ सकता है, और वो है निको रॉबिन। अब मैं यहीं ख़त्म करती हूँ द एक्सप्लेनेशन अबाउट द वन पीस वर्ल्ड। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो गिव अ थम्स अप ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं द वन पीस वर्ल्ड में तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बी श्योर टू चेक आउट आवर इंस्टाग्राम पेज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।